Hello friends, welcome to my channel English Lovers. We were discussing passage based questions, तो उसी में नेक्स्ट पैसेज हम डिस्कस करते हैं तो पैसेज है हमारे पास. रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर. सो पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है. दो फॉन्ड ऑफ मेनी एक्वेंटेंसेस I desire an intimacy only with a few. Though fond of many acquaintances, मतलब मैं हालांकि बहुत लोगों को जानता हूँ, बट I desire an intimacy. और बट क्या है कि क्लोज कनेक्शन कहते हैं इंटीमेसी को, वो मैं थोड़े लोगों के साथ ही रखता हूँ. ठीक है. I desire an intimacy only with a few. The man in black whom I have often mentioned is one whose friendship I could wish to acquire. The man in black की बात हो रही है कि whom I have often mentioned, जिसको मैंने कई बार अपनी चीज़ों में मेंशन किया है, उसका जिक्र किया है, is one, वो एक ऐसा है कि जिसकी दोस्ती मैं चाहता हूँ कि उससे मेरी दोस्ती हो. because he possesses my esteem. ठीक है. अब यहाँ पे जो ये जो देखिए पैसेज आया है, ये मैन इन ब्लैक एक इंग्लिश लिटरेचर में एक वर्क है, उससे ये पैसेज आपका लिया गया है. ठीक है. तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को देखिए करने का बहुत ज़्यादा एक यूजेज ये रहता है कि आपकी ग्रामर की वहाँ पे चेकिंग होती है, और आपको इंग्लिश टू हिंदी भी चीज़ें अगर आपको समझाई जा रही हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजिली हो जाता है एक ग्रामर को अच्छे से समझने के लिए, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए. तो यहाँ पे हम देखते हैं His manners, it is true. उसके मैनर्स जो हैं, किसके हिज मैनर्स की क्या बात हो रही है? मैन इन ब्लैक जिसकी बात हमने अभी करी है, मैन इन ब्लैक की बात हो रही है. हिज इसकी जगह पे मैन इन ब्लैक. इट इज ट्रू, ये सच है. आर टिंक्चर्ड विथ सम स्ट्रेंज इनकंसिस्टेंसीज एंड ही मे बी जस्ट टर्म्ड अ ह्यूमरिस्ट इन अ नेशन ऑफ ह्यूमरिस्ट. मतलब ह्यूमरिस्ट जो लोग हैं उनकी दुनिया में वो एक इंसान है. कई सारे ह्यूमरिस्ट के बीच में वो भी एक ह्यूमरिस्ट, मतलब मैन इन ब्लैक को भी एक तरह से ह्यूमरिस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है. दो ही इज जेनरस इवन टू प्रोफ्यूजन, लेकिन जेनरस है वो एक तरह से, उसमें किसी तरह का वो नहीं पाई जाती है, कमी नहीं पाई जाती है. वो एक जेनरस इंसान है. इवन टू प्रोफ्यूजन ही इफेक्ट्स टू बी थॉट अ प्रोडिजी ऑफ पार्सिमनी एंड प्रूडेंस. अब यहाँ पे देखिए आपको इन वर्ड्स के मीनिंग जो भी आ रहे हैं आप उनको पहले तो अंडरलाइन करते चलिए कि आपको जिस चीज़ के भी वर्ड्स में डिफिकल्टी लगी उसको आप समझिए कि इसके क्या मतलब होते हैं. ठीक है. दो हिज कॉन्वर्सेशन बी रेप्लीट विद द मोस्ट सॉर्डेड एंड सेल्फिश मैक्सिम्स. एक तरह से उसकी जो भी बातें होती हैं एक मैन इन ब्लैक की, वो सेल्फिश, अपने सेल्फिश मोटिव उसमें भरे होते हैं कई तरह के. हिज हार्ट इज डायलेटेड विद द मोस्ट अनबाउंडेड लव. सेल्फिश मैक्सिम्स मतलब वो अपने बारे में इतना नहीं सोचता है, और उसका जो दिल है, वो उसका जो हार्ट है, उसके अंदर बेहद लव, प्यार उसके अंदर भरा हुआ है. आई हैव नोन हिम विद प्रोफेस हिमसेल्फ अ मैन हेटर. मैंने उसे समझा है कि शायद वो एक मैन हेटर है. वाइल हिज चीक वॉज ग्लोइंग विद कंपैशन, लेकिन उसका जो चेहरा है, मतलब एक तरह से ये थोड़ी सी ह्यूमर है इस बात में कि एक इंसान आपको जैसा दिख रहा है वैसा वो है नहीं, बट उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं. वो उसके दिल में कंपैशन है, उसके अंदर अनबाउंडेड लव है लोगों के लिए. ठीक है. और उसका चीक जो है दैट इज ग्रोइंग विद कंपैशन, उसके अंदर लोगों के लिए जज्बात हैं उसके दिल में. एंड वाइल हिज लुक्स वर सॉफ्टेंड इनटू पिटी, और दया की भावना उसके अंदर से जाहिर हो रही है. आई हैव हर्ड हिम यूज द लैंग्वेज ऑफ द मोस्ट इल बाउंडेड इल नेचर. और लेकिन मैंने सुना है कि आई हैव हर्ड हिम यूज द लैंग्वेज ऑफ द मोस्ट इल बाउंडेड इल नेचर. और बहुत ज़्यादा जो बुरे लोग होते हैं, बुरी तरह का नेचर जिनका होता है, उनकी जबान बोलते हुए मैंने सुना है. अभी एक कोई ऑथर है वो बोल रहे हैं इस बात को. सम अफेक्ट ह्यूमैनिटी एंड टेंडरनेस, अदर्स बोस्ट ऑफ हैविंग सच disposition
फ्रॉम नेचर। कुछ लोग ये मानते हैं कि हाँ कुदरती पैदाइशी वो इस तरह के लोग हैं। बट ही इज़ द ओनली मैन आई हैव एवर न्यू हु सीम्ड अशेम ऑफ हिज नेचुरल बेनेवोलेंस। लेकिन मैंने ऐसा पहला इंसान देखा जो अपनी खुद की अच्छाइयों पे शर्मिंदा होता है। मतलब कहा ही गया ना कि ऐसा इंसान जो जितना अच्छा होता है वो इस बात पे घमंड नहीं कर रहा है, एक तरह से वो उस बात पे शर्म आ रही है, उसको कह रहे वो इतना अच्छा है, उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, वो अपनी क्वालिटीज़ को बोस्ट नहीं कर रहा है, बेकार के जो है अपने दावे नहीं कर रहा है। बट वो एक्चुअली वो एक पर्सन जो मैन इन ब्लैक है वो अच्छा है, उसके अंदर अच्छाई है, उसके अंदर कंपैशन है। ही टेक्स अस मच पेन्स टू हाइड हिज फीलिंग्स। और वो बहुत मुश्किल से अपने जज्बातों को छुपा पाता है, ठीक है। एज एनी हाइपोक्राइट वुड डू टू कंसील हिज इंडिफरेंस। जैसे कि कोई बुरा इंसान अपनी बुराइयों को छुपाएगा, वैसे ही ये जो मैन इन ब्लैक है वो अपनी फीलिंग्स, अपनी अच्छाइयों को छुपा रहा है, ठीक है। उसको बहुत मुश्किल लग रही है अपनी अच्छाइयों को छुपाना, बट वो छुपा रहा है। बट ऑन एवरी अनगार्डेड मोमेंट द मास्क ड्रॉप्स ऑफ एंड रिवील्स हिम टू बी द मोस्ट सुपरफिशियल ऑब्जर्वर। बट क्या है, बट ऑन एवरी अनगार्डेड मोमेंट, और जैसे ही वो चूकता है वैसे ही जो मखौटा है वो हट जाता है और सामने आ जाती है उसकी अच्छाई। किसी भी इंसान के सामने कोई भी जो इंसान देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंसान जैसा अपने आप को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है बट वो अंदर से उतना ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर उतना कंपैशन है, अनबाउंडेड लव है लोगों के लिए, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पैसेज हो गया, मैन इन ब्लैक जो वर्क है उस पर बेस्ड एक पैसेज आया हुआ है। आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में जब भी आप सॉल्व करें, आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हों उसके आप मीनिंग सॉर्ट आउट करिए और आप उसको समझिए कि इन चीज़ों के क्या क्या मतलब होते हैं, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा पूरे पैसेज को समझने में, ठीक है। सो इससे बेस्ड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। बिकॉज ही पजेसेस माई एस्टीम मीन्स, इसका क्या मतलब निकल रहा है। बिकॉज ही पजेसेस माई एस्टीम मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, मतलब ये इंसान उसके लिए बहुत अच्छे भाव रखता है, ठीक है। आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, अच्छे भाव हैं उस इंसान के लिए, ठीक है। हिंदी में इसको इस तरह से कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ह्यूमरिस्ट हैज़ बीन यूज्ड फॉर। ह्यूमरिस्ट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वन हु लव्स क्रिएटिंग ह्यूमर, जो ह्यूमर क्रिएट करना, जिसे खुशी मिलती है ह्यूमर क्रिएट करने में, उसके लिए ह्यूमरिस्ट वर्ड यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्सिमनी रेफर्स टू। पार्सिमनी का क्या मतलब होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज़्यादा खर्चीला इंसान, स्पेंड थ्रिफ्ट वाला बंदा जो होता है उसको पार्सिमनी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोइंग विथ कंपैशन इम्प्लाइज। ग्लोइंग विथ कंपैशन का क्या मतलब है, फुल ऑफ पिटी, इसका ये राइट आंसर होगा, फुल ऑफ पिटी, ठीक है, मतलब दया से भरा हुआ इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवील्स हिम मतलब क्या होता है, मेक्स हिज लेटेंट गुडनेस एविडेंट, मतलब जो उसके अंदर छुपी हुई अच्छाइयाँ हैं वो जाहिर हो रही हैं। रिवील्स हिम मतलब लेटेंट गुडनेस, मेक्स हिज लेटेंट गुडनेस एविडेंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी नेक्स्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे टीजीटी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टीजीटी एग्जाम्स अभी आने ही वाले हैं तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन उसके लिए हो जाएगी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।